नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए महात्मा बुद्ध का तीसरा भाग, बुद्ध चरित्र का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने वीडियो के हिसाब से भाग दिया है, ये मत सोचिए कि क्या इतने छोटे छोटे भाग हैं, नहीं। मैंने अपने वीडियो के हिसाब से ध्यान रखने के लिए 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो तीसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। महाभिनिष्क्रमण ये है भाग, और उसमें किस प्रकार से महात्मा बुद्ध बनने की राह में सिद्धार्थ जाते हैं और कंथक और छंदक से जब बिछड़ने लगते हैं तो किस प्रकार कंथक और छंदक जो है दोनों, एक पशु है एक मनुष्य है, सारथी है, दोनों किस प्रकार महात्मा बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के वियोग में फूट फूट कर रोते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य हो जाता है। तो आइए सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। बुद्ध चरित्र के तीसरे भाग में महाभिनिष्क्रमण के अंतर्गत आइए आप सुनिए। सबसे पहले सिद्धार्थ का चौथा भ्रमण। राजकुमार सिद्धार्थ को सांसारिक आकर्षणों में बांधे रखने के महाराज शुद्धोधन के प्रयत्नों के बावजूद उसका हृदय बहुत बेचैन था। उसके मन को भोग विलास आमोद प्रमोद से न कोई सुख मिलता था न शांति। मन की शांति के लिए वह वन में जाना चाहता था। उसने पिता से वन जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर कुमार अपने कुछ मित्रों के साथ सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वन जाने के लिए राजभवन से बाहर निकला। मार्ग में कुमार को खेतों में से गुजरना पड़ा। उसने देखा कि खेत जोतने के प्रयास में असंख्य कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं। उन्हें देखकर उसका हृदय शोक से विह्वल हो गया। वह फिर जीवन मृत्यु के बारे में सोचने लगा। वह घोड़े से उतर गया और बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। अपने मित्रों को वहीं छोड़कर वह एक जामुन के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन कुछ शांत हुआ और उसने मानसिक समाधि प्राप्त की। तर्कसंगत ढंग से उसके मन में विचार आने लगे। उसका अहंकार मिट गया और वह स्वयं को सुख दुख व संदेह से मुक्त अनुभव करने लगा। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। इसी मानसिक समाधि की स्थिति में सिद्धार्थ के सामने एक भिक्षुक प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया, मैं एक सन्यासी हूँ। सांसारिक मोह माया को त्याग कर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। अनायास ही जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर ही निर्जन स्थानों में घूमता हूँ। इतना कहकर भिक्षुक राजकुमार के सामने से अदृश्य हो गया। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। उसने अनुभव किया कि जैसे उसे धर्म का ज्ञान हो गया हो। उसने मन ही मन घर त्यागने का निश्चय कर लिया। वह अपने मित्रों के साथ राजभवन की ओर चल पड़ा। गृह त्याग। मार्ग में एक राजकन्या ने उन्हें देखा तो उनके सौंदर्य से प्रभावित हो वह बोल उठी कि आप जिस स्त्री के पति हैं वह अवश्य ही सुखी है, निवृत्त है। निवृत्त शब्द सुनकर राजकुमार को बड़ी शांति मिली और वह निर्वाण के विषय में सोचते सोचते सीधा राजसभा में पहुंच गया। पिता को प्रणाम कर वह कहने लगा, महाराज, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें। एक न एक दिन तो मुझे आपसे अलग होना ही है, इसलिए आप मुझे अभी जाने की अनुमति देने की कृपा करें। पुत्र के वचन सुनकर महाराज शुद्धोधन कांप उठे। पुत्र के वियोग की कल्पना से उनका हृदय फटने लगा। वे प्रेम विह्वल होकर बोले, हे पुत्र, तुमने तो युवावस्था में अभी कदम रखा है। यह समय तुम्हारा संन्यास लेने का नहीं,
बल्कि सुख भोगने और गृहस्थ धर्म निभाने का है। संन्यास लेने का समय तो मेरा है। किंतु राजा की बातों का सिद्धार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने हठ पर अड़ा रहा और बोला, अच्छा महाराज, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दें तो मैं संन्यास नहीं लूँगा। मुझे कभी बुढ़ापा न आए, मैं कभी रोगग्रस्त न हूँ, मेरी मृत्यु न हो और मेरी धन संपत्ति सदैव बनी रहे। राजकुमार की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर राजा उसे समझाते हुए बोले, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा संभव नहीं हो सकता। तुम घर से जाने का विचार त्याग दो। अपनी बातों से मेरा मन मत दुखाओ। किंतु राजकुमार पिता की कोई बात मानने को तैयार न हुआ। उसका निश्चय अडिग था। वह बोला, पिताजी, मृत्यु एक न एक दिन अवश्य मुझे आपसे अलग कर देगी, और तो क्यों न धर्म पालन के लिए मैं अभी से आपसे अलग हो जाऊं। यही उचित समय है। राजा के मंत्रियों ने भी कुमार को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, किंतु परिणाम न निकला। कुमार अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चला गया। महल में अनेक सुंदर स्त्रियों ने राजकुमार को मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु वह अनासक्त भाव से निर्वाण प्राप्ति के लिए घर त्यागने की बात पर ही विचार करता रहा। सहसा कुमार अपने कक्ष से बाहर निकला। वह घर छोड़ने को उतावला हो रहा था। उसने अपने सारथी छंदक को जगाया और सफेद रंग के घोड़े कंथक को शीघ्र ही ले आने को कहा। उस समय कुमार का मन स्थिर था और उसने गृह त्याग का दृढ़ निश्चय कर लिया था। छंदक राजा शुद्धोधन के मन की बात जानता था, किंतु वह कुमार के आदेश की अवहेलना न कर सका और वह शीघ्र ही घुड़साल से कंथक को ले आया। कंथक तेज गति से चलने वाला घोड़ा था। कुमार ने उसकी पीठ सहलाई और उसे मानो समझाते हुए कहने लगा, हे अश्व, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। तुम मुझे शीघ्र ही यहाँ से ले चलो। इस पुण्य कार्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहकर राजकुमार कंथक पर सवार हो गया। कंथक भी मानो राजकुमार की बात को समझते हुए बिना ही निनाए, बिना किसी प्रकार की आवाज़ किए चुपचाप राजमहल के द्वार की ओर चल पड़ा। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो रहे थे। सिद्धार्थ देखते ही देखते अपने प्रियजनों, पिता, पुत्र, पत्नी व मित्रों को छोड़कर नगर से दूर निकल गए। सिद्धार्थ ने घोड़ा रोककर एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा। उसने मन ही मन संकल्प किया कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का ज्ञान प्राप्त किए बिना वह इस नगरी में वापस नहीं लौटेगा। एक बार फिर उसका घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा और सूर्योदय से पहले वह कपिलवस्तु से कई योजन दूर पहुंच गया। कपिलवस्तु की सीमा समाप्त होने को थी। सिद्धार्थ अनुमा नदी के तीर पर पहुंचकर ही रुका। छंदक की वापसी। भार्गव ऋषि का आश्रम पास ही था। सिद्धार्थ ने घोड़े से उतरकर उसकी पीठ सहलाई। आश्रम के शांत वातावरण को देखकर सिद्धार्थ प्रसन्न हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसका गंतव्य मिल गया हो। सिद्धार्थ ने घोड़े और छंदक का धन्यवाद किया कि उन्होंने किसी फल की कामना किए बिना उसके लिए यह काम किया है। कुमार ने छंदक के उपकार के बदले अपने सारे आभूषण उतार कर उसे दे दिए और लौट जाने को कहा। तत्पश्चात कुमार ने अपने मुकुट से एक मणि निकालकर छंदक को दी और कहा कि यह मणि महाराज शुद्धोधन को देकर उनसे मेरा प्रणाम कहना और समझाना
कि मैंने क्रोध से या वैराग्य भाव से घर का त्याग नहीं किया है। मैं तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग खोजना चाहता हूँ, अतः वे मेरे लिए शोक न करें। मैंने तो पूर्वजों की परंपरा का पालन किया है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु सदैव हमारे सिर पर मंडराती रहती है। मैंने युवावस्था में ही कल्याण का मार्ग चुन लिया है, राजा से मेरी बुराई करना, ताकि उनका स्नेह मुझसे छूट सके और उनका शोक मिट जाए। कुमार की बातें सुनकर छंदक की आंखों में आंसू आ गए। वह व्याकुल हो उठा और भरे गले से बोला, हे स्वामी, आपकी बातें बड़ी कष्ट देने वाली हैं। आप इस प्रकार अपने माता पिता, पत्नी व पुत्र का त्याग मत कीजिए। कहाँ आपका कोमल शरीर और कहाँ यह कांटों भरी कठोर भूमि। मैं तो अपने वश में ही नहीं था, वरना मैं आपको यहाँ कभी नहीं लाता। हे स्वामी, फिर भी यदि आपने अपने प्रियजनों और राज्य को त्यागने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं आपके चरणों से अलग नहीं होना चाहता। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़कर लौट गए थे, मैं आपको यहाँ वन में छोड़कर नहीं लौट सकता। मैं लौटकर महाराज और आपकी माता को क्या उत्तर दूंगा। हे तात, आप हठ छोड़िए और मेरे साथ घर लौट चलिए। छंदक की बातों को बड़े धीरज से कुमार सुनता रहा। फिर उसे समझाते हुए बोला, छंदक, आज नहीं तो एक न एक दिन अवश्य मृत्यु हमें अपने प्रियजनों से अलग कर देगी। बताओ, जिस माता ने मुझे कष्ट सहकर जन्म दिया, आज वह कहाँ है? इसलिए तुम दुखी मत हो, धैर्य रखो और नगर वापस लौट जाओ। जाकर लोगों को समझाओ कि मैं मोक्ष का मार्ग ढूंढकर अवश्य वापस लौटूंगा, और यदि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो जीवित न रहूंगा। सिद्धार्थ के वचनों से छंदक को शांति न हुई, यहाँ तक कि कंथक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने कंथक का माथा सहलाया और उसे समझाया कि वह रोए नहीं, उसने एक अच्छा काम किया है और इसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कुमार ने छंदक के हाथ से कृपाण ली। उसने अपना मुकुट उतार कर छंदक को दिया और केश काट डाले। सिद्धार्थ राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी जैसे वस्त्र धारण करना चाहता था। अचानक वहां एक शिकारी प्रकट हुआ जिसने तपस्वियों जैसे वस्त्र पहन रखे थे। सिद्धार्थ ने एक धनुषधारी शिकारी को तपस्वी वस्त्रों में देखकर उससे पूछा कि क्या वह अपने वस्त्र उनके साथ बदलना चाहेगा। शिकारी तुरंत तैयार हो गया और दोनों ने परस्पर वस्त्र बदल लिए। शिकारी वहां से चला गया। छंदक आश्चर्यचकित सब देखता रह गया। उसने तपस्वी वेश वाले सिद्धार्थ को प्रणाम किया और विदा लेकर चल दिया। राजकुमार अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। अपने स्वामी से अलग होकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते अचेत हो गया। चेतना लौटने पर वह कंथक से लिपटकर फिर रोने लगा। कंथक की भी ऐसी ही दशा थी। रोता बिलखता छंदक किसी तरह हिम्मत बटोर कर कपिलवस्तु की ओर बढ़ने लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। महात्मा बुद्ध के बारे में जानना अपने आप में अपूर्व बात है, अद्वितीय बात है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खुद आप वीडियो सुनिए और महात्मा बुद्ध के जीवन से परिचित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।